परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्ति में माताओं, टांग खींचने वाले केकड़े की तरह होते हैं। केकड़े की आदत होती है टांग खींचना, और ऐसे व्यक्ति जीवन जीते हैं तो न खुद आगे बढ़ पाते हैं, न दूसरों के लिए एक आदर्श बन पाते हैं। एक जगह केकड़ा सम्मेलन हो रहा था, तो बहुत देश के लोग केकड़े ले करके गए थे, और केकड़े ले करके गए थे तो यह दिखाना चाहते थे कि हमारे देश के केकड़े कितने बड़े बड़े होते हैं और कैसे माहिर होते हैं। यह दिखाना चाहते थे, सब लोग ले गए थे। तो सब लोग सूटकेस में ले गए थे, तो उसमें से सब लोग ढक्कन लगाए थे, लेकिन जो भारत के व्यक्ति केकड़े लेकर के गए थे वो ढक्कन लगा नहीं रहे थे। तो लोगों ने कहा, अरे भाई कितने बड़े बड़े केकड़े हैं, अगर किसी को काट दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जो देखने आए हैं उनका भी जीवन दुखमय हो जाएगा, ढक्कन लगाओ। तो जो भारत के व्यक्ति गए थे उन्होंने कहा, अरे केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, चिंता ना करो, डरो ना। तो लोगों ने कहा, अरे ये जीव पर कैसे विश्वास करें, किसी को काट दिया तब समस्या हो जाएगी, ढक्कन लगाओ ढक्कन लगाओ। तो व्यक्ति विनय से कहने लगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। तो लोगों ने कहा, जीव के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, क्यों बाहर नहीं निकलेगा, कहीं बाहर निकल गया तो। सब व्यक्ति आसपास में बैठे ही हैं और चलना शुरू हो गया, इतने बड़े बड़े केकड़ा है तो क्या करेंगे। तो भारत के व्यक्ति जो गए थे उन्होंने कहा, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं जानता हूँ कि केकड़ा बाहर निकलेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, इसकी क्या प्रामाणिकता है, कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि देख लेना, ध्यान से देखना, एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास करेगा और आगे बढ़ेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचेगा, और दूसरा केकड़ा चलने का प्रयास करेगा, तीसरा केकड़ा टांग खींचेगा, इसलिए बाहर निकल ही नहीं पाएगा और टांग खिंचाई के कारण नीचे ही गिरेगा। और यही दशा केकड़ों की होती है। तो लोगों ने देखा, घंटों तक सब लोग बैठे रहे, बातें होती रही, लेकिन जब तक केकड़ा प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ तब तक ढक्कन खुला ही रहा और केकड़ा एक भी बाहर नहीं आया, क्योंकि केकड़े टांग खींचने में माहिर होते हैं। और वो सब स्पष्ट देखे और सब लोग को प्रमाण मिल गया कि ये दशा केकड़े की होती है। तो व्यक्ति कहने लगे, भारत के केकड़े टांग खींचने में माहिर है, क्योंकि वो भारत के व्यक्ति थे, केकड़े को देखे थे। उन्होंने कहा, भारत के केकड़े टांग खींचने में माहिर है, ये बाहर निकलने देगा ही नहीं। वैसे ही अगर व्यक्ति भी हो जाए तो जीवन दुखमय नहीं नरकमय बन जाता है। इसलिए कोई साथी आगे बढ़ना चाहे और कोई आगे कदम बढ़ाते हैं तो समस्याएं भी आती, प्रतिकूलताएं भी आती हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास करते हैं तो कोई उसके पीछे होकर के टांग खींचना शुरू कर देते हैं, और टांग खींचना शुरू करते हैं तो जीवन में समस्याएं आती हैं, उलझनें आती है। टांग खींचने वाले खुद तो बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और जो आगे बढ़ने वाले होते हैं उनके भी टांग खींच करके बिठा देते हैं। खुद का जीवन महान नहीं बना पाते हैं, दूसरे के जीवन महान बनाने वाले व्यक्ति के जीवन को भी वो टांग खींच करके नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन को नरक बना लेते हैं, और उनके साथ में जो भी व्यक्ति रहेंगे उनका जीवन नरक बन जाता है। तो हमको इतना सुंदर जीवन मिला है, तो जीवन को सद्गुणों से भरते जाए और अच्छा व्यवहार करते जाए, सबके प्रति प्रेम व्यवहार बनाते जाए। ये जीवन को महान बनाता है और जीवन को सुंदर बनाता है। और टांग खींचने की आदत होगी ना तो जीवन सुखमय नहीं बन पाता, जीवन दुखमय और नरकमय बन जाता है। मछली को देखते हैं, छोटी छोटी मछली रहती है, लेकिन टांग खींचने की आदत नहीं होती, और टांग खींचने का स्वभाव मछली बनाती नहीं। क्यों? क्योंकि एक मछली जब आगे बढ़ती है, दौड़ती है, तो दूसरा मछली कूद करके आगे बढ़ जाती है, उसका टांग खींच करके आगे नहीं बढ़ती, कूद करके आगे बढ़ जाती है।
वैसे ही मनुष्य भी किसी के टांग खींच करके आगे न बढ़े। सद्गुणों को आगे बढ़ाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है तो उससे कूद करके आगे बढ़े, अपने जीवन को आगे बढ़ाए, जीवन को सद्गुणों से भरते जाए, जीवन सुंदर बनता जाएगा, सुखमय बनता जाएगा और इसी से जीवन महान होता जाता है। किसी को देख करके और किसी के प्रति द्वेष भाव रख करके जीवन को महान नहीं बना सकते। अच्छा भाव बना करके और अच्छा कर्म कर करके और जीवन में सद्गुणों को भर करके ही जीवन को महान बना सकते हैं। इसलिए संत गुरुजन हम लोग को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं कि जीवन में सद्गुणों को भरते जाए, सदाचरण करते जाए और दुर्गुण और दुराचरण को दूर करते जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख आएंगे। तो घर परिवार में, संगी साथियों में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोगों के साथ काम करना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। तो ऐसे समय आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे मित्र हमसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसको देख करके टांग खिंचाई का काम ना करें। आगे बढ़ रहे हैं तो उसको देख करके अपनी हिम्मत करें और साहस करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, काम करें। ये जीवन की महानता होगी, ये जीवन की सफलता होगी। तो हम लोग को भी शक्ति मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिली है, उसका सदुपयोग करते जाए। किसी को गिराने का, टांग खींचने का ये व्यवहार न बनाए, इससे जीवन नरक बन जाएगा और निकट रहने वाले का जीवन भी दुखमय बन जाएगा। इसलिए खुद के जीवन को सुखमय बनाना है तो आगे बढ़ते जाए और निकट वाले को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ऐसा करेंगे तो खुद का जीवन सुंदर बनेगा और साथ में रहने वालों का जीवन भी सुंदर और संतोषपूर्वक बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।